दोस्तों, आप लोग का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं शशि कुमार भारती। कल से मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर यानी 11 के यानी फर्स्ट ईयर का मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोगों ने एकदम शुरू से जीरो लेवल से आज चलेंगे। जैसे त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियों का मान होता है, त्रिकोणमिति में क्या क्या सूत्रों का उपयोग किया जाता है, आज पढ़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति हमने कल लिखवाए थे नहीं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति क्या है, यानी त्रिकोणमिति हेडिंग डालिए, त्रिकोणमिति हेडिंग डालिए। त्रिकोणमिति क्या है, देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और उसके परस्पर कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, अर्थात त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिभुज के भुजाओं और उसके भुजाओं से संबंधित उसके कोणों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, नाम में दिया है त्रिकोणमिति। त्रिकोण माने तीन होता है ना, त्रिकोण माने तीन, मैत्री माने मापना, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण माने क्या होगा भाई, तीन क्या होगा, तीन। और मैत्री माने क्या होता है, मापना। कोई दिक्कत त्रिकोणमिति यानी तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, शॉर्ट में लिख लीजिएगा तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात ध्यान दीजिए, लिखिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां देखिए। त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां देखिए। त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां मुख्यतः तीन है। मुख्यतः कौन है, तीन, लेकिन उनका इन्वर्स बनता है तो तीन और बन जाता है। जैसे साइन, कोस, टेन, में तीन है, साइन, कोस, टेन, तीन है। लेकिन साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। 10 में हम लोग पढ़ते आए हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोस। क्या हो जाता है, तीन को निष्पत्तियां। तीन का क्या हो जाता है, 6। तीन का इन्वर्स बनाइएगा ना, लिखिएगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियां लिखिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, इसका होता है टेन थीटा। ध्यान दीजिए, इसी का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। इसका ध्यान दीजिए, सेक, देखिए कोस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है भाई, कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। समझ में आया ना। लिखिए, अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने 10 में पढ़ा था,
देखिए हम लोग इतना 10 में पढ़ा था ना। इसका सूत्र होता है क्या, लाल बटा में कक्का, LAL बटा में KK होता है ना। ध्यान दीजिए, साइन माने क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कौन। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है ना। इसका ध्यान दीजिए, क्या हो जाए इसका, आधार बटा में कौन। इसका क्या होता है भाई, लंब बटा में आधार। देखिए लाल यानी लंब बटा में कौन, के का मान है, इसको लिखिएगा लंब, लिखिएगा लंब बटा में लिखिएगा ना। अब ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है ना। अब इसी का उल्टा कर दीजिएगा, कौन बटा में लंब, क्या लिखिएगा इसका, लंब बटा कौन बटा में लंब हो जाएगा कि नहीं। अब इसका कोसेक है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब कोस बराबर होता है आधार बटा में कौन, तब इसका क्या हो जाएगा, कौन बटा आधार। कोई दिक्कत। टेन बराबर होता है क्या, लंब बटा में आधार होता है। अब इसका उल्टा होता क्या है, कोस, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, आधार बटा में। इतना समझा गई। इसको लिख लीजिए, 10 में पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, इसको लिखना जरूरी है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी फास्ट कीजिए। आज से एकदम शुरुआत समझिए कि शून्य से स्टार्ट हो रहा है त्रिकोणमिति। एक बाद धुआं करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति एकदम पूरा एकदम। हम मैथ का चिंता लिए हैं, मैथ में भारी है, हम मैथ लिए हैं ना, तो मैथ को पूरा कंठस्थ एकदम पढ़ाएंगे, एकदम सीरियल नंबर। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। इसको मिटा देना अब, ठीक, इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कुछ, देखिए कभी कभी सवाल देता है ना, तो इस तरह से देता है। पहले इसको लिख लीजिए, देखिए साइन है ना, साइन, अब ध्यान दीजिए, यहाँ साइन है, आधे देता है माइनस थीटा, कोस में देता है इस तरह से, साइन माइनस थीटा, इसका बराबर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन थीटा। पहले चैप्टर में सवाल दिया है। अब इसका क्या होता है, कोस उल्टा होता है ना, तो माइनस थीटा है, इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ये समझ में जाइएगा। अब ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, कोस है ना, कोस माइनस थीटा, ये ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में पूछा है इस बोर्ड में, कोस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस में कोस थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, कोस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस में कोस थीटा। इसका इन्वर्स है ना, ये भी प्लस में होता है, सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस में सेक थीटा। इसमें माइनस का गुंजाइश नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब पुनः ध्यान दीजिए, टेन माइनस थीटा बराबर में क्या होगा भाई, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी उसका उल्टा होता है, कोट माइनस थीटा, कोष्ट में है, और इसको क्या लिखिएगा, माइनस कोट। एक बार ध्यान दीजिए, जो बाहर निकाले हैं ना, उसको बाहर ना निकालने दीजिएगा, गलत हो जाएगा। बाहर निकलता है फाई में, हम लोग थीटा पढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत समझा ना। सिर्फ इसमें ध्यान किसको देना है, सिर्फ इसको समझा ना, जो ध्यान देना है उसको हम बता देंगे। इसमें प्रत्येक सूत्र मान्य रखता है, समझा गई। अब लिखिए तुम लोग, a प्लस बी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र।
ए प्लस बी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ए प्लस बी नहीं होता है, सी प्लस डी कर सकता है, क्योंकि चर मान हमेशा कुछ भी कर सकता है। हम आधार सूत्र बता रहे हैं ना। अब लिखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी पर आधारित, इसको घेर लीजिए, यही तो इंटर में एकदम आधार सूत्र है, जो सिद्ध करना है इसी पर सिद्ध करेंगे हम लोग। ए प्लस बी पर आधारित सूत्र में जैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन है ना। अब ए प्लस बी है ना, थीटा के स्थान पर अब है भाई, थीटा के स्थान पर ए प्लस बी हम लिखे हैं, तो लिखेंगे क्या ए प्लस बी। पहले इसको सूत्र को समझिएगा ना, आ जाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन है ना तो सम्मिलित लेके चलता है, ध्यान दीजिएगा। साइन ए इंटू कोस बी होगा, हो गया ना। साइन ए इंटू कोस बी, अब प्लस है तो इसमें क्या होगा प्लस, हाँ उल्टा हो जाएगा, कोस ए इंटू, समझा गई। देखिए साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कोस बी, अब प्लस है तो प्लस, आज अगर ए प्लस बी आ गया ना यहाँ पे तब यही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कोस ए इंटू साइन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो यही लिखिएगा, लेकिन माइनस होगा। देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, यही सूत्र होता है, जहाँ जहाँ प्लस तो वहाँ माइनस कर दीजिएगा, कोस बी अब माइनस कोस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत परेशानी है ना, समझा गया ना, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये तो साइन पर था, अब मान लीजिए कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी कह दे तो ध्यान दीजिए, अगर कोस कहा है, कोस कहा है तो कोस हमेशा एक साथ चलता है, कोस ए इंटू कोस बी, प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिए, इसी तरह से कोस ए माइनस बी, इसी का ध्यान दीजिए, यही होगा सूत्र, लेकिन जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, उसको बनाइए, अब उसको बताइए अभी तो। क्या होगा बताइए तो, कोस इंटू कोस बी प्लस साइन कोस ए इंटू कोस बी या प्लस साइन ए इंटू। कोई दिक्कत पड़ता नहीं तो बताइए बस। इसमें इंटर में है ना तो कुछ सूत्र तो बनाना आप लोग सीख ही जाइएगा, सूत्र से सूत्र बनाना तो सीख जाइएगा, इतने सूत्र होते हैं। अब सूत्र से सूत्र बनाना ही इंटर का नाम है, बस कुछ नहीं। इंटर में जितना सूत्र बनाइएगा वही काम करेगा, बस सूत्र से सूत्र बनाना ही है इंटर में। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए इतने, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए 10, ये तो साइन है कोस है ना, अब 10 होगा कि नहीं, 10a प्लस होगा ना, 10a प्लस भी है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले जो सूत्र लिखना है उसको ध्यान दीजिए, 10a प्लस 10, ध्यान दीजिए प्लस है तो ऊपर क्या रहेगा बटा में 1 माइनस 10a इंटू 10, समझा गया ना। अब मान लीजिए 10a माइनस बी के लिख रहे हैं ना, वही सूत्र होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है कहाँ। कोई दिक्कत, देखिए 10a प्लस बी है ना, 10a प्लस बी में 10a प्लस 10b लिखे हैं, बटा में 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर माइनस का सूत्र लिख रहे हैं 10a माइनस b का, तो वही सूत्र बनाएगा, जिसे 10a प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा 10b, अब बटा में 1 प्लस माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा 10a इंटू 10, समझा गया ना।
बस ये लिखेंगे, इसे लिखा जाए 10a माइनस b, लिखबा 10a माइनस 10b, बटा में क्या लिखिएगा 1 प्लस 10a इंटू 10। कहीं दिक्कत है तो बताइए इस सूत्र को समझने में। हाँ बोलिए, नहीं ना, आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये तो 10 पर था, 10 पर था ना। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोड पर इस तरह से पूछ दे तो नहीं, इस पर ध्यान दीजिए, कोड पर, कोड ए प्लस बी, कोड ए प्लस बी है ना, ध्यान देंगे, आई नीचे है ना, ध्यान 10 का उल्टा क्या होता है, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, बस इस तरह से ध्यान देंगे। कोड है ना, लिखेंगे कोड ए इंटू, ध्यान दीजिए कोड लिखिएगा कोड बी इंटू कोड ए, आप ध्यान दीजिए प्लस है ना, यहाँ पक्का हो जाएगा माइनस, बटा में कोड बी प्लस कोड, हम बी इसलिए लिखे हैं कि इंटू में कुछ नहीं मतलब होता है, लेकिन बी लिखे हैं कि बी आगे रहेगा, बस कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए आप कोड इस तरह से ए माइनस बी हो, ए माइनस बी हो तो क्या लिखिएगा कोड बी आई इंटू कोड ए, ध्यान दीजिए माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, बाटा में कोड बी माइनस कोड, समझ आया ना। देखिए कैसे इस सूत्र को समझिए, देखिए दिक्कत होगा था ये वाला, हाँ यही बताए, बस यह समझ जाइएगा ना, बस इसको समझ जाइए, इसको समझ जाए, ध्यान दीजिए इसको समझिए। देखिए 10 है ना, 10 देखिए प्लस में है a प्लस b, बटा में a 1 माइनस 10a इंटू 10b, देखिए तो क्या लिखे 10 कोट a प्लस b लिखे हैं, इसी का उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 1 माइनस 10a इंटू 10b है, तो उल्टा करेंगे तो इधर ना आएगा, कोट a इंटू कोट b होगा, इधर आ जाएगा। अब जहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस करिएगा, माइनस है तो माइनस ये है, यह तो यही को उठाएंगे, इसी को उठाएंगे, इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा पलट देंगे ना, कोट बी इंटू कोट ए, चाहे कोट ए इंटू कोट बी, तो ये गुणा में कोई मतलब नहीं होता। जैसे 3 में 2 का गुणा कीजिए, चाहे 2 में 3 का गुणा, कोई मतलब हुआ, वही ना मतलब हुआ। आई माइनस है तो माइनस तो है, ये है, कोई दिक्कत ना समझ में आई ना, तो हे करे पर निकलिए जाए आंसर, और अंतमुआ में उल्टा कर दिया जाए, आंसर आ गया ना, हाँ यही को बनी है जाए आंसर, अलिया अंतिमुआ में पलट देना, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण सूत्र था, एक और इसमें महत्वपूर्ण सूत्र लिख दें, नहीं a प्लस बी प्लस सी में हो जाता है 10 का, लिख दें, पहले इसको उतार लो, हटा देना, इधर में हटा देना आप, ध्यान देंगे। एक होता है 10, दिखाई दे रहा है 10a प्लस b प्लस c, देता नहीं है लेकिन कभी कभी दे देगा सूत्र में, ऐसे होगा। हमें कुल सूत्र पढ़ कर चलना है ना, देखिए 10a प्लस 10b उसी तरह से होगा प्लस 10c होगा, अब माइनस होगा 10a इंटू 10b इंटू 10, समझ आ गई। अब आटा में ध्यान दो, 1 माइनस 10a इंटू 10b हो गई, माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू हो गई, एक उतार ले जाए,
ये पूछ लेता है कभी कभी, विविध में दिया है ऐसे सवाल शायद तुम लोग का तिरपन है ना, नहीं समझ में आ रहा है। देखो 10a प्लस 10b प्लस 10c बा, 10a प्लस 10b प्लस 10c पहले जोड़ दो, आई माइनस को के कुणू के गुणा करके घटा दो, हो गया समझ में आई। 10a प्लस 10b प्लस 10c जोड़ दिए हैं, अब माइनस को के कुणू के इनटू कोई ले खाली गुणा 10a इंटू 10b प्लस 10c, अब माइनस एक किए हैं तो 10a a b गुणा करिए एक बार पुनः, अब पुनः माइनस कर दिए तो b इंटू सी होगा। देखिए एक बार a b में गुणा किए हैं, एक बार b c में, एक बार c a में गुणा किया है कि नहीं नीचे सुना गया। आगे बढ़ते हैं, अब उसको उतारिए जल्दी। और इसमें क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इतिहास का बात है, इसमें और आजादी भी हो गया है, इतिहास में घटना के बाद अब जो घटना वर्तमान में चलेगी आजादी के बाद विश्व में क्या भारत में क्या बंद कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सूत्र में। अब लिखिए इसी पर आगे कुछ दो, इसको मिटा देना, अब इसको मिटा देना, अब पूरा सूत्र समझ में आओ था ना, बस पूछ लीजिए क्लास अंतिम में पूरा देखा जाए। एक होता है दो महत्वपूर्ण सूत्र में आता है, तो लिख लीजिए कुछ में। अब लीजिए महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र देखिए आते हैं साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ध्यान दीजिए देता है साइन a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब ध्यान देते हैं एक और होता है इसका कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a। समझ में आ गई। एक और सूत्र होता है मान लीजिए इसका कोस a प्लस b इंटू कोस a माइनस b। ये इंटू में है, ध्यान दीजिए इंटू में है, इंटू में है तो ध्यान दीजिए इसका होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b था, ऐसे याद तो कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a, इसमें होगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, याद तो कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर। समझ गई, तनिक से दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत बा हो बहुत सूत्र में कंफ्यूज होइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हो गया ना, अब लिखे आगे बढ़े। हाँ अब लिखिए रूपांतरण सूत्र, लिखिए रूपांतरण सूत्र कैसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। रूपांतरण सूत्र लिखिए, इसको मिटा देना, आज खाली सूत्र पढ़ेंगे। हाँ पढ़ा दे, बता देंगे एक बार देख लीजिए सूत्र को भाई। साइन a प्लस b है, साइन a प्लस b है इंटू साइन a माइनस b है, बराबर में ध्यान दीजिए क्या लिखा है। अब ध्यान दीजिए, अगर साइन a प्लस साइन b दिया है, साइन a प्लस साइन b दिया है इंटू साइन a माइनस साइन b दिया है, तो एक बार क्या कीजिएगा साइन a स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर, साइन को खत्म कर खिला, साइन a स्क्वायर पहले किए हैं, ध्यान दीजिएगा साइन a स्क्वायर, और दूसरा सूत्र में क्या किए हैं कोस b स्क्वायर किए हैं, कोस b स्क्वायर किए हैं ना, इसको तो हम बता दिए अभी। साइन का अगर स्क्वायर में करना है तो साइन a स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर, साइन b स्क्वायर है, अब उसी का बराबर में कीजिएगा, यानी कोस b स्क्वायर माइनस कोस a स्क्वायर,
कोसे में है। साइन में अगर पूछेगा तो कोस का कोस, अगर साइन में कीजिएगा तो साइने में, अगर कोस में कीजिएगा तो कोसे में। लेकिन अगर कोस में दिया है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी दिया है ना, तो उसका सूत्र बनाइएगा तो कोस ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर होगा। कोस ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, कोस ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, या तो कोस बी स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, कोस बी स्क्वायर माइनस साइन ए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। हो गया ना। अब लिखिए रूपांतरण सूत्र, कैसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। मिटा देना अब। कल हम तुम लोग को थोड़ा सा इसका झलक दिए थे रूपांतर सूत्र का, आज पूरा पढ़ लीजिएगा। रूपांतरण रूपांतरण सूत्र। हाँ, अब ध्यान दीजिए, दो रूप से तुलना करेंगे। पहले इसको ध्यान दें, ए प्लस बी ए पर है साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले सूत्र को समझिएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी वाला सूत्र पढ़ लिए थे, साइन ए माइनस बी का सूत्र पढ़ लिए थे ना। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़े थे? साइन ए प्लस बी का पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे भाई? 2 sin a plus b 2 sin a plus b बटा 2 2 sin a क्या पढ़ते थे? साइन ए प्लस बी को मर्को करेंगे। अच्छा ये होगा तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए होता है ना इंटू साइन बी। यही पढ़े थे ना, इतना सूत्र का यही होता है ना, इतना लिख दिए। अब ध्यान देंगे, अब इसको सूत्र भी लिखेंगे। देखिए क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी इंटू कोस माइनस कोस ए इंटू साइन कोस ए इंटू साइन होता है कि नहीं। अब कोई कैंसिल होने वाला है, ध्यान दीजिए तो यह कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा 2 sin a इंटू हो जाएगा कि नहीं। वो डायरेक्ट सूत्र होता है, या मैं इसको लिखवाने वाला था, लेकिन बता दिया कैसे कटता है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं ना है, उसी प्रकार बनता है एक और सूत्र, इसी पर लिखता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। हमने कहा ना इंटर में आइएगा ना तो सूत्र से सूत्र कैसे बनाया जाता है ये सीख लीजिएगा, समझ गए ना। ये कैसे बनना तो सीख लिया कि नहीं, इसका कैसे बनेगा सीख लीजिएगा नहीं। अभी देखिए कैसे सीखिएगा। इसका भी सूत्र लिखवाए हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, देखिए अभी कैसे लिखते हैं। बोलिए तो बोलिए, साइन ए इंटू कोस बी, बोलिए प्लस कोस ए इंटू साइन बी बी होगा। अब माइनस, ध्यान दीजिए माइनस है। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट बन लेते हैं माइनस है। अब इसका सूत्र बताइए, साइन ए कोष्टक में लिख रहे हैं साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी होता है कि नहीं, होता है ना भाई। अब ध्यान दीजिए, इसी को तोड़िए, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिए माइनस है, माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब कोई कटने वाला है तो कटा दीजिए, sin a into cos b कट जाएगा। कट जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है पीछे, बस बोला हाँ चाहे ना, इसको कटा दीजिएगा बचेगा 2 cos a into sin b। बस, यही सूत्र होता है लास्ट में, 2 cos a इंटू साइन बी। आ गए समझ में। या तो तुम्हारे रट लिया जाए तरह, या तो जाने के याद कर लो, या तो करें तो पड़ेगा। मान लीजिए सिद्ध करके दे दी तो सिद्ध कर दिया जाता है। देखा सूत्र यादों करे का नियम बता देता नहीं। देखा
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दिया है थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी थीटा के स्थान पे है, कोई दिक्कत? अगर प्लस में दे लेगा तो पहले साइन हुई इंटू कोस, अगर माइनस में दिया है तो पहले कोस हुई एक बाद साइन हुई, कोई दिक्कत बात बोला? अगर समझ में तो इतना क्रियाक्रम कोई नहीं जुटा होगा ना, मिटा दिया अब नहीं लिख चुका देखा ऐसे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, ये मेन सूत्र है जो घेर दे ना, ये मेन सूत्र है। इसी प्रकार इसको बनाइए तो इसको ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अभी तुम्हें लोग बताइए तो अच्छा तो उससे करो के ध्यान दे देखिए कैसे देता है सूत्र है ए प्लस बी, ध्यान दीजिए हम यहाँ पर लिखे हैं ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी लिखे हैं ए माइनस बी, तो जहाँ ए प्लस बी लिखे हैं ए माइनस बी लिखे हैं तो थीटा है और यह भी थीटा का मान है। मान लीजिए ए बी बराबर लिख दे 40, ए माइनस बी बराबर लिख दे 50, कोई भी मान लिख सकता है, ये थीटा का मान है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार मान लीजिए इस तरह से सवाल है साइन ए प्लस बी है तो सिर्फ ये दे दे साइन सी प्लस साइन डी, कोई दिक्कत? ए प्लस बी का स्थान पर खाली सी किया है और ए माइनस बी का स्थान पर डी किया है ना? ध्यान दीजिए क्या होगा, उसी तरह से बनेगा जो वहां पर है ना। देखिए प्लस है इसमें प्लस साइन होगा, प्लस साइन में होगा कि नहीं, एक बाद क्या होगा इंटू कोस, यानी बराबर में देखिए क्या होगा बराबर में 2 होगा। ध्यान दीजिए साइन पहले का होगा इसमें सी प्लस डी बटा में 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा में 2, इसे कहते हैं सी और डी पर आधारित सूत्र, आधारित। देखिए सी या डी तो सिर्फ आधार है, कुछ भी लिख सकता है, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है, हमने समझाने के लिए सी है प्लस साइन डी है। ध्यान दीजिए इसी को तुलना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ध्यान दीजिए ए प्लस बी के स्थान पर हमने सी लिखा है, ए माइनस बी के स्थान पर डी लिखा है ना। देखिए यही लिखे 2 साइन ए इंटू कोस बी, तो ध्यान दीजिए ए के स्थान पर लिखे हैं सी प्लस डी और बी के स्थान पर क्या लिखे हैं सी माइनस डी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं आ रहा है? इसको सूत्र को समझ जाइएगा ना, उसको समझ जाइएगा, पर इसको ध्यान दीजिए थीटा का स्थान पे ए प्लस बी है ना, थीटा के स्थान पर ए माइनस, इसको जो सूत्र हम लिखवा रहे हैं ना इसको अभी हम सूत्र सिद्ध करा देंगे, क्या दिक्कत है? मैं ना एकदम चिंता मत कीजिए, साइंस फर्स्ट ईयर में मैं सूत्र को हम सिद्ध करा देंगे, अभी सिद्ध किए ना इसको सूत्र को, इसको सूत्र में 5 नंबर में आता है सूत्र का सिद्ध करने के लिए। देखिए ये सूत्र में बनता ही है बटा में 2, कोई दिक्कत? खाली सूत्र याद को रखा बताओ थे सर, साइन ए बा यो कोस बा, ऐसे समझ में आधार में तुलना कर रहे हैं कि एकदम याद करने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना। एक बात अब सिद्ध करे खातिर बानी, नहीं ना, चिंता मत करो। साइन आई कोस, ये ध्यान रख, पहले प्लस बात साइन पहले रही कोस बाद में, ये समझ में आ गई। इस सूत्रवा के हम सिद्ध कराई कुल 5 नंबर में, चिंता मत करो। अभी ऐसे सूत्रवा के सिद्ध किए कि नहीं, अभी इसी को सिद्ध करा देंगे, क्या दिक्कत है? तुम लोग को फर्स्ट ईयर में सूत्रवा का सीधे करना है। मैं चले ठीक है, आगे बढ़े। हम सिर्फ याद करने के लिए लिंक बता रहे हैं हम,
कि इसको याद कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, साइन है साइन सी माइनस साइन बी, वही लिखिएगा जहाँ पर। ध्यान दीजिए, पहले कोस हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर माइनस था तो पहले कोस था, हाँ कोस था ना, इसी पर भी क्या हो जाएगा? देखिए सी डी ना कर रहे हैं, 2 कोस सी प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन 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 सी माइनस बी बटा में, होगा कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार कोस सी प्लस कोस डी है ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा पहले भाई? 2 कोस सी प्लस डी बटा में 2 कोस सी माइनस डी बटा में 2 होगा ना। अब ध्यान दीजिए पूरा, कोस सी माइनस कोस डी। अब बताइए तो इसका सूत्र क्या होता है, बताइए तुम लोगों को। 2 साइन माइनस पहले ना, माइनस 2 साइन साइन सी प्लस डी बटा में 2 साइन माइनस डी बटा में 2 कोई दिक्कत है तो बताइए। इस सूत्र को उतार लीजिए। इसी दोनों सूत्रों से हम लोग त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर देंगे, एकदम है ये दोनों सूत्र हैं? अरे जो 4 को सूत्र लिखवा है ना, इसमें एक है या इसमें 2 3 4, इसमें भी लिखा है 1 2 3, इसमें 4। इसी त्रिकोणमिति में इसी सूत्रों से हम लोग पूरा सिद्ध कर देंगे। हाई पहले समझा, तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस साइन, इसको हम सिद्ध कराए अभी, सिद्ध कराए नहीं है जाए तो पहले माइनस आई रहा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ए और बी के स्थान पर हम कौन है? ए बी के स्थान पर क्या लिखे मैंने? सी डी। ए माइनस बी के स्थान पर डी लिखे हैं, तो माइनस पहले लिखेंगे साइन, सी प्लस डी लिखेंगे कि नहीं? यहाँ पर समझ में लिखे आओ, समझ लिखे यहाँ पर ए बराबर लिखे हैं ना, सी प्लस डी बटा में 2, अब बी बराबर लिखे हैं सी माइनस डी बटा में 2। मुझे क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर माइनस कैसे आया? हाई वाला मेरे को ये वाला हाई नंबर से ना उठिला, पहले माइनस नहीं बताए थे। ये हीरो है का सीधा ना करनी है, जाए माइनस आइला तू वाला उठा के नहीं रख ले बनी। तो इस पे a प्लस बी वाला भी बनेगा, कैसे बनेगा? ये तो एकदम उल्टा ना, इसी को बने